नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की सियासत के बारे में। दरअसल पल में तोला और पल में माशा होती मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों उपचुनाव का बुखार चढ़ा हुआ है। दरअसल 24 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं और उसके नतीजे मध्य प्रदेश की राजनीति का भविष्य तय करेंगे, भाजपा की सरकार का भी और कांग्रेस के नेताओं का भी। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये जो दंगल है इस बार होने वाला है शिवराज वर्सेस दिग्विजय सिंह। कह सकते हैं कि कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय जरूरी है, भले ही वो उनकी मजबूरी हो, क्योंकि 73 साल के दिग्विजय अभी सबसे सक्रिय हैं। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो सक्रियता के नाते थोड़े से कमतर बैठते हैं दिग्विजय सिंह की तुलना में। इसलिए कह सकते हैं कि जो चुनावी जमावट है, जोड़ तोड़ है, लोगों को मनाने की बात है, दावपेच की बात है, कांग्रेस की तरफ से ये जिम्मा एक तरह से दिग्विजय सिंह के पाले में रहेगा या उनके हाथ में रहेगा। भाजपा की तरफ से हम बात करें तो चौथी बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस जिम्मेदारी को लेकर मैदान में है। उसकी वजह यह है कि शिवराज सिंह चौहान सरकार के मुख्यमंत्री तो नहीं है, वो स्वभाव से संगठन के लीडर ज़्यादा हैं। कार्यकर्ताओं को मनाना उनको आता है, नाराज लोगों को कैसे खुश करते हैं ये उनको आता है, और उदासीन लोगों को, या कह सकते हैं कि जिनके शरीर में जान ना हो, मुर्दा ना हो, उनको उनमें जान डालकर वापस भेजने की कला भी उनको आती है। तो ये मुकाबला दिग्विजय वर्सेस शिवराज सिंह होने वाला है। हालांकि इस चुनाव में मुख्य भूमिका होगी कांग्रेस से भाजपा में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया की, क्योंकि उनके 22 विधायक पूर्व विधायक हो गए हैं और उनको जिताने के लिए ये सारा एक तरह से जो राजकाज का तंत्र है वो रचा जा रहा है। महत्वपूर्ण चीज़ है, इस पर हम बात करेंगे विस्तार से। वरिष्ठ पत्रकार साथी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर रहेंगे, देवदत्त दुबे जी, राकेश दुबे जी और आशीष दुबे जी, तीनों से हम बात करेंगे। देवदत्त जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देवदत्त जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आशीष दुबे जी फोन पर हैं। आशीष जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी सुन रहा हूँ। दरअसल हम बात कर रहे हैं कि जो तारीख अभी तय नहीं हुई है, चुनाव की तारीख मुकर्रर नहीं है उपचुनाव की, लेकिन अंदाजा है, अनुमान है कि शायद सितंबर अक्टूबर के बीच में मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव होने हैं। उसमें सबसे बड़ा इलाका है ग्वालियर चंबल का, उसके बाद मंदसौर की हम बात करेंगे, एक मालवा का भी है, इंदौर का भी है, और इसके बाद बालाघाट तरफ भी हम जाएंगे क्योंकि वहाँ से भी चुनाव होने हैं। आपको लगता है कि जो चुनाव होना है वो दरअसल बीजेपी कांग्रेस तो है ही है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस की तरफ से जो मोर्चा संभालने वाले बड़े जो कद्दावर लीडर हैं उसमें कांग्रेस से दिग्विजय सिंह और बीजेपी की तरफ से शिवराज सिंह चौहान, और उनके साथ रहेंगे प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बी डी शर्मा, नरोत्तम मिश्रा जो एक तरह से शिवराज सिंह के बराबर चल रहे हैं, और बाकी उनकी पूरी टीम, सुहास भगत भी रहेंगे और सब रहेंगे। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है कि जो चुनाव है दरअसल ये बहुत कांटे का चुनाव होगा, और इसमें दोनों पार्टियों के जो बड़े नेता हैं उनकी संगठन क्षमता और उनकी चुनाव मैनेजमेंट की जो उनका जो कौशल है वो इस बार कसौटी पर होगा। और ये बात सही है कि दिग्विजय सिंह को इस चुनाव में मोर्चा संभालना होगा, या मुझे हमें लगता संभालने जा रहे हैं, क्योंकि कमलनाथ का अपना एक स्टाइल है चुनाव लड़ने या लड़ाने का, उनका उस तरह का चुनाव है। मैदानी जो मामला है वो दिग्विजय सिंह के भरोसे हो सकता है और होगा ही, क्योंकि अब बीजेपी कांग्रेस में कोई ऐसा नेता नहीं है, बड़ा नेता, जो इन चीजों को, सिंधिया जी जब थे तब वो एक अलग उनकी थोड़ा सा हिस्से बन जाते थे चुनाव के और प्रचार के, अब वो चीज नहीं है। तो ये सीधे सीधे दिग्विजय सिंह और शिवराज सिंह की जो टीम होगी उसके साथ होगा। शिवराज सिंह ये चुनाव तो लड़वाने की जिम्मेदारी है ही उनके साथ, लेकिन उनके साथ नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय और खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया का करिश्मा भी दांव पे होगा उनके क्षेत्र में। तो ये चुनाव निश्चित तौर पे दो बड़ी राजनीतिक शख्सियतों के प्रबंधन क्षमता पर निर्भर करेगा, और कांग्रेस, आशीष जी, उनका भविष्य भी तय करेगा। हाँ, कांग्रेस के पास इस मामले में मैं मानूंगा कि बहुत सीमित हैंड्स होंगे चुनाव के लिए। कांग्रेस के पास बहुत बड़ी लीडरशिप नहीं है। बीजेपी के पास जरूर एक बड़ी नेताओं की टीम होगी। शिवराज सिंह का खुद का चुनाव मैंने कौशल उनका साथ होगा, और सबसे बड़ी बात है कि एक अपर हैंड होगा भाजपा के पास, क्योंकि वो सत्ता में है। बिल्कुल एकदम आपकी बात सही है। मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन इसके पहले मैं लौटूंगा देवदत्त दुबे के पास। आशीष जी, एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। कांग्रेस के पास जो दिक्कत है, सबसे बड़ी बात है कि अभी तक उस चंबल क्षेत्र में सबसे बड़ा चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, या उनके पिताजी थे माधवराव सिंधिया।
ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में आने के बाद कांग्रेस वहां एक तरह से चेहराविहीन हो गई है। उनके पास अगर चेहरे के रूप में है तो डॉक्टर गोविंद सिंह उस इलाके के, और कहीं ना कहीं ये जो एक तरह से नामदारी की बात है वो थोड़ा सा कमजोर होगी। और एक चीज और है कि ये चुनाव वफादारी और गद्दारी के बीच भी होने जा रहा है। हम इसका भी छिद्रानुवेशन करेंगे कि वफादारी, अगर आप पार्टी छोड़कर हमारे साथ आए तो आप वफादार, और हमारा साथ छोड़कर अगर आप गए तो गद्दार। तो ये सुविधा के हिसाब से गद्दारी और वफादारी और जयचंदों की बात हम करेंगे। देवदत्त जी, बीजेपी के पास, जैसा आशीष दुबे जी भी कह रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि ये 24 जो उपचुनाव होने हैं उसमें बीजेपी का अपर हैंड है, लेकिन हम इस पूरे चुनाव में दिग्विजय सिंह के कौशल की अनदेखी नहीं कर सकते, क्योंकि वो मैनेजमेंट के उस्ताद हैं। सबको याद होगा जब 1993 में वो सरकार में आए थे पहली बार, उसके बाद जब वो 1998 में दोबारा सरकार में आए, तब उन्होंने कहा था कि चुनाव मैनेजमेंट से जीते जाते हैं, और ऐसा कहकर वो दूसरी बार भी सरकार में आए थे। तो मैनेजमेंट का बड़ा खेल होगा, लेकिन सरकार जिसकी होती है मैनेजमेंट उसका ज़्यादा चलता है। आपको लगता है कि ये चुनाव जो है कांग्रेस के लिए एक तरह से चेहराविहीन है? चंबल में जो चेहरा उनका था कांग्रेस का, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो बीजेपी में आ गए हैं। अब वहां दिग्विजय सिंह का मामला है, क्योंकि कमलनाथ नीचे जाके उतर के मैदान में ज़्यादा काम नहीं करते हैं। ये जिम्मा एक तरह से अघोषित रूप से दिग्विजय सिंह के हाथ में है। आपकी राय की क्या ये चुनाव शिवराज सिंह वर्सेस दिग्विजय सिंह है? देवदत्त जी। बिल्कुल, जिस तरह से ये चुनाव नहीं, पिछले चुनाव को भी आप देखेंगे तो बीजेपी लगातार मुद्दा बनाती रही दिग्विजय सिंह के 10 साल के कार्यकाल को, और दिग्विजय सिंह ही आक्रामक रहते हैं भाजपा और संघ के प्रति। तो एक तरह से जो लड़ाई जो होती है वो भाजपा और दिग्विजय सिंह के बीच ही होती है। लेकिन जो मैदानी व्यवस्थाएं हैं, जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कमलनाथ ने 3 महीने पीसीसी में बैठकर जो जमावट की थी बूथ स्तर पर, वो सब, लेकिन जो जोड़ तोड़ होती है वो दिग्विजय सिंह के हाथ में। दिग्विजय सिंह से ज्यादा परिचित कार्यकर्ता और किसी कांग्रेसी नेता के पास पूरे प्रदेश में नहीं है। कमलनाथ जी का एक सीमित इलाका था, अब प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री के बाद बनने के बाद जरूर प्रदेश में हो गया होगा, लेकिन उनका पहले महाकौशल था। सिंधिया जी का ग्वालियर चंबल इलाका था, लेकिन दिग्विजय सिंह प्रदेश अध्यक्ष रहे और 10 साल मुख्यमंत्री रहे, इसलिए गांव-गांव में वो कार्यकर्ताओं को जानते हैं, पहचानते हैं, और कौन किस लायक है, किस काम के है, वो जानते हैं। अभी दिग्विजय सिंह पिछले 1 महीने से जिन सीटों पर चुनाव होना है वहाँ सरपंच स्तर के कार्यकर्ता को भी वो फोन करके बात कर रहे हैं कि कांग्रेस को जिताना है, और मतलब जो भी वो जमावट है वो कर रहे हैं, और जहाँ उनको जरूरत पड़ती है वो हमले भी कर रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह वाकई में मध्य प्रदेश की राजनीति में जिनके बारे में कहा जाता है कि आप उनको स्वीकार करो अस्वीकार करो, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते आप उनको, तो दिग्विजय सिंह उस स्थिति में आ गए हैं। लेकिन अब मैनेजमेंट तब चलता था जब भाजपा कमजोर थी। अब भाजपा 15 सालों में सत्ता में रह के मैनेजमेंट के सब गुर सीख गई है, बल्कि कई बार कांग्रेस से भी आगे निकल गई। उन्होंने जो बूथ प्रभारी और पेज प्रभारी बनाने की जो प्रक्रिया शुरू की है, उसमें मैनेजमेंट में अब भाजपा कभी पीछे नहीं रही। आपने देखा होगा 15 सालों में जितने विधानसभा के उपचुनाव हुए, तो भाजपा ने जो साम दाम दंड भेद या सत्ता और संगठन का जिस तरह से बूथ मैनेजमेंट किया, उससे कभी लगा ही नहीं कि एंटी इनकम्बेंसी मध्य प्रदेश में पनप रही है या कुछ हो रही, क्योंकि अधिकांश उपचुनाव वो ही जीते। केवल जब कांग्रेस के छत्रप नेता एक हुए और लास्ट के साल में चुनावी वर्ष के जो 4 उपचुनाव हुए, अटेर, मुंगावली, कोलारस, चित्रकूट, तब जरूर भाजपा का मैनेजमेंट पर भारी एंटी इनकम्बेंसी पड़ी, और तब से उल्टी गिनती शुरू हुई और 2018 में आपने देखी कांग्रेस सरकार बना ली। लेकिन कांग्रेस की जो दरअसल हम बात कर रहे थे बीजेपी और कांग्रेस के मैनेजमेंट की, तो कांग्रेस के मैनेजमेंट की गुरु के बन के उभरे हैं दिग्विजय सिंह, क्योंकि वो कहते हैं, उन्होंने, अगर हम 15 महीने पहले के चुनाव की बात करें तो दिग्विजय सिंह ने कहा था, एक उनका कार्यक्रम था पंगत में संगत, वो कहते थे कि आप निजी दुश्मनी कुछ भी हो, इस बार पंजे को जिताइए। और आप देखिए कि नर्मदा परिक्रमा के बाद जो उनका एक तरह से कार्यकर्ताओं से संवाद हुआ था, वो चुनाव में पंगत में संगत जो उनका कार्यक्रम था वो असरदार रहा, और कांग्रेस सत्ता के नजदीक पहुंची, 1-2 सीट उनकी कम रह गई थी। अब वो चला रहे हैं इन 24 उपचुनाव के लिए कि आप कांग्रेस को तो कभी भी निपटा लीजिए, लेकिन इस बार गद्दारों को निपटाइए। आशीष जी, दरअसल ये वफादारी और गद्दारी का जहां तक मामला है, दिग्विजय सिंह ये भी कहते हैं कि मैं तो घास की तरह हूं, आप मुझे काटेंगे खाएंगे लेकिन मैं फिर बढ़ जाऊंगा। अगर हवा तूफान आएगा, मेरे खिलाफ कोई हवा चलेगी, तो मैं, जैसे घास झुक जाती है और बच जाती है,
वैसे ही मैं दोबारा फिर खड़ा हो जाता हूं। तो ये जो उनकी क्वालिटी है कि वो बहुत, जिसे कहते हैं, दमदारी से मैदान में खड़े होते हैं और कार्यकर्ताओं की तरफ से जो बौछारें होती है संतोष की, उसको झेलकर कार्यकर्ताओं को दोबारा काम करने के लिए मजबूर करते हैं। हमें लगता है कि ये भी उनकी परीक्षा की घड़ी है। आपकी राय? बिल्कुल, दिग्विजय सिंह के पूरे चुनाव कौशल का और उनके जो राजनीतिक जीवन का जो अनुभव है, उन सब का निचोड़ ये उपचुनाव होगा। क्योंकि जो भी हालात बने थे मार्च में, उसमें बहुत हद तक परोक्ष या परोक्ष रूप से लोगों ने, उनके विरोधियों ने निशाने उन पर भी लगाए थे कि इसकी वजह, एक निमित्त उसका ये भी बने है जो कांग्रेस सरकार का हश हुआ। तो इस समय हमें ये देखने को मिल सकता है कि दिग्विजय सिंह उस पूरे अपने उस निश्चित के साथ हो सकता है इस चुनाव में सामने आएंगे। जैसा आपने सही बात कहा था, जैसे 93 में जब वो 93 में पीसीसी चीफ थे और उन्होंने कमबैक हुआ था कांग्रेस का वापस, तो उस तरह का ये नजारा। आशीष जी, मैं रोकूंगा आपको। उस समय भी ये था कि बीजेपी की 4 राज्यों में बावरी का जो ढांचा था, विवादित ढांचा, उसके ढहने के बाद 4 राज्यों में सरकारें बर्खास्त हुई थी। तब ये कहा गया था कि ये सरकारें शहीद हुई है और जैसे ही उपचुनाव होंगे तब ये सरकारें वापस लौटेंगी। लेकिन दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में बीजेपी को सरकार बनाने से रोक दिया था। ये भी उस समय एक बड़ा करिश्मा माना गया था। बिल्कुल बिल्कुल सही, वही वो मैं कह रहा हूँ कि दिग्विजय सिंह के पास एक तो दौरा करने का और उनकी जो नेटवर्किंग है, मध्य प्रदेश में किसी भी कांग्रेस नेता की इतनी बड़ी नेटवर्किंग नहीं है। कार्यकर्ताओं के स्तर पर और हर स्तर पर जो उनकी नेटवर्किंग है, वो सबसे मजबूत कांग्रेस की, मुझे लगता है इस मामले में कांग्रेस की एसेट है वो, कि चुनाव के मामले में कांग्रेस उनको एक संपत्ति के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन अब ये सब देखना होगा कि टिकट का बंटवारा कैसे होगा, कैसे सब चीजें होंगी। क्योंकि कांग्रेस के साथ एक मुश्किल ये होती है कि वो एन वक्त पर प्रत्याशी चयन और वो जो 2020 वाला जो खेल खेलते हैं, उसमें एन वक्त पे बहुत सारा बिखराव हो जाता है। बीजेपी हमेशा इस चीज का फायदा उठाती है और उसको इसमें फायदा मिल भी जाता है। तो कांग्रेस को इसमें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। बीजेपी कांग्रेस की कमजोरी का फायदा उठाएगी और कांग्रेस भाजपा की, ये शह और मात का खेल चलता रहेगा। कह सकते हैं कि तू डाल तो मैं पात। लेकिन आपकी बात को मैं रोकूंगा। अभी इस चर्चा को हम रखेंगे जारी, लेकिन जा रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक पर। दोनों मेहमान टेलीफोन लाइन पर बने रहेंगे, जल्द लौट रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ।